उद्योगपति एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराहट बनी हुई है। अब एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के स्वीपिंग बजट बिल यानी कि स्वीपिंग बजट बिल जिसको कहा जाता है उसको समर्थन करने वाले उन सांसदों को हटाने की कसम खा ली है जिसकी उन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि इस वजह से देश का घाटा 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर सदस्य जिसने सरकारी खर्चे को कम करने को लेकर अभियान चलाया और फिर इतिहास में सबसे बड़ी कर्ज वृद्धि के लिए तुरंत वोट भी किया, उन्हें शर्म से सिर झुकाना चाहिए। और अब इस धरती पर मेरा यही आखिरी काम है तो वे अगले साल अपना प्राथमिक चुनाव हार जाएंगे। फिर से ट्रंप के साथ संबंध खराब होने की चर्चाएं चल रही हैं। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि अगर इनसेन स्पेंडिंग बिल पास हो जाता है तो अगले दिन अमेरिका पार्टी का गठन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सांसदों को दी गई इन धमकियों के साथ ही अरबपति मस्क ने खुद ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को फिर से खराब कर दिया है, जिसे सही करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन एक बार फिर से ये रिश्ता जो है खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। कथित तौर से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज जिसे कहते हैं उससे हटने के बाद मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप पर लगातार हमला किया है और वो उनके बजट बिल की तीखी आलोचना भी करते हुए दिखे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये खर्च बढ़ाकर डोज में उनके काम को कमजोर करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने नाटकीय विवाद के बाद मस्क इस बिल के बारे में काफी समय तक अपेक्षाकृत शांत रहे थे, लेकिन इस पिछले वीकेंड में वो फिर से उग्र दिखाई दे रहे हैं और बहस में शामिल हो गए। पूरा डिबेट चल रहा है, सोशल मीडिया पर डिबेट चल रहा है और लगातार डिबेट हो रही है। मस्क ने कहा कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, यानी कि मस्क अब राजनीति में कूदेंगे। देखिए, अब सोमवार को जो मस्क ने कहा कि देखिए जिन सांसदों ने खर्च में कटौती करने का अभियान चलाया था लेकिन इस बिल का समर्थन किया है, उन्हें शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। और अगर इस धरती पर उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी काम है तो ट्रंप जो है अगला चुनाव हार जाएंगे। अपने बागी तेवर के साथ टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने एक बार फिर से एक नई राजनीतिक पार्टी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बिल के भारी खर्च से संकेत मिलता है कि हम एक पार्टी वाले देश में रहते हैं और इसको लेकर के उन्होंने तीखी प्रतिक्रियाएं भी जताई है। मस्क ने आगे लिखा कि देखिए अब एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का समय आ गया है जो वास्तव में लोगों की परवाह करती है। ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक अभियान में $277 मिलियन का योगदान देने के बाद अरबपति मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति के बेहद खास बन गए थे और ट्रंप प्रशासन का एक अहम हिस्सा बन गए। लेकिन आपको पता है ट्रंप किसी के नहीं है, ना अमेरिका के हैं ना मस्क के हैं। पहले ट्रंप के साथ एक बार फिर से बागी हुए थे, फिर रिश्ते में मिठास आई थी, अब खटास फिर से। डोज जिसने अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में अचानक और अराजक कटौती पर नजर रखी, उसने दावा किया कि इसने $190 बिलियन की बचत कराई है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर पब्लिक सर्विस पीएसपी के विश्लेषण के अनुसार इस कोशिश से टैक्स पेयर्स को $135 बिलियन का खासा नुकसान हो सकता है। पीएसपी एक गैर पक्षपाती और गैर लाभकारी संगठन है जो संघीय कार्यबल पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, मस्क और ट्रंप दोनों ही पहले सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम, पर्यावरण और स्वास्थ्य पहलों और वैश्विक सहायता कार्यक्रमों में कटौती करने के पक्ष में थे, लेकिन मस्क बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्रस्ताव के खिलाफ मुखर हो गए, जिसे वे अपना बड़ा सुंदर बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं मस्क के अनुसार। तो देखिए, दोनों व्यापारी हैं, दोनों के अलग अलग अपने अपने मसले हैं, अलग अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन इस बीच जो मिठास बनी थी वो फिर से खटास में तब्दील हो रही है। और आगे आगे देखिए क्या होता है, मस्क और ट्रंप के बीच में कैसा रिलेशन डेवलप होता है। इस बीच निर्वाचन की भी कई तमाम अटकलें लग रही हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपने पावर का यूज करते हुए एलन मस्क को निर्वासित कर देंगे क्या? इस पर भी तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।